नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या बात हुई कि देवों के देव महादेव को निर्धन ब्राह्मण भक्तराज सुदामा का वध करना पड़ा। आइए जानते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कृष्ण लीला की समाप्ति के पश्चात सभी पात्र गोलोक प्रस्थान कर गए, जिसमें भक्तराज सुदामा भी थे। गोलोक में विराजा नामक एक सुंदरी निवास करती थी, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वहीं सुदामा भी विराजा के सौंदर्य पर मोहित हो गए। एक दिन की बात है, विराजा प्रेम में विवश होकर श्री कृष्ण के कक्ष में चली गई। तभी वहां राधा आ गई और विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना ना रहा और उन्होंने तत्काल ही विराजा को श्राप दे दिया कि वो गोलोक को छोड़कर पृथ्वीलोक में निवास करेंगी। इधर सुदामा को जब इस बात की जानकारी हुई तो सुदामा ने भी प्रेम में घायल पंछी की तरह देवी राधा को श्राप दे दिया। तब राधा ने भी सुदामा को राक्षस योनि में पृथ्वीलोक पर जन्म लेने का श्राप दिया। कुछ वर्षों के बाद श्राप के फलित होने का समय आया। सुदामा ने दानवराज दंभ के घर जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। तो वहीं विराजा का जन्म धर्मध्वज के घर तुलसी के रूप में हुआ। जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ तो वह ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। कुछ वर्षों के बाद परमपिता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने शंखचूर्ण को श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। यह कवच अजय था। कोई भी इस कवच को धारण करने वाले योद्धा को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। कवच देकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को कहा कि धर्मध्वज की पुत्री निष्काम भाव से तपस्या कर रही है, तुम जाओ उससे विवाह कर लो। फिर शंखचूर्ण उस कवच को धारण करके ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार तुलसी की तलाश में निकल पड़े। कुछ समय पश्चात ही गुणशील से परिपूर्ण तुलसी से भेंट कर शंखचूर्ण ने सहज ही विवाह का प्रस्ताव रखा। तुलसी भी उसके मधुर व्यवहार से मोहित हो गई और इस प्रकार दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात असुर गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से शंखचूर्ण को असुरों का राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनने के बाद शंखचूर्ण की असुरीय शक्ति जागृत हो गई और उसके अत्याचार लगातार बढ़ते गए। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उससे उलझने का प्रयास नहीं करता था। फिर देवी भद्रकाली शंखचूर्ण से युद्ध करने रणभूमि में पधारी। दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। फिर कुछ देर बाद आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम शंखचूर्ण को परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अवध्य है। जब तक इसके शरीर पर यह दिव्य कवच है, इसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व बना हुआ है, तब तक शंखचूर्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता। यह सुनकर देवी भद्रकाली शिव के पास गई और उन्हें दिव्यवाणी कह सुनाई। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की सहायता से शंखचूर्ण रूपी सुदामा को असुरी जीवन से मुक्ति प्रदान की। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो पसंद आई हो तो महादेव के भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव।